अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी थिन जलेबी रेसिपी जो कि इजीली आप अपने किचन में प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत इजीली ये प्रिपेयर हो जाती है। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसके अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब योगर्ट डाला है और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालकर इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही थिक पेस्ट आपने इसका बनाना है, तो आपने वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत मॉनिटर करके डालनी है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपकी जलेबी बिल्कुल लिक्विड ही हो जाएगी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें वाटर ऐड करना है और उसके बाद इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। मैंने तकरीबन 5 to 6 मिनट्स लिए हैं इस पेस्ट को बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक है और कितना स्मूथ है। इस पेस्ट को बनाने के बाद आप इसको जो है वो फर्मेंट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 आवर्स के लिए। किसी भी रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं या फिर आप किसी वार्म प्लेस पे इसको रख सकते हैं, उससे बहुत अच्छी फर्मेंटेशन होती है। इन द मीन वाइल हम यहाँ पर अपना शुगर सिरप बना लेंगे। शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप वाटर लिया है, उसके अंदर 1.5 से 2 कप के करीब आप जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कार्डमम यानी ग्रीन इलायचियाँ हम इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे साबुत ऐड कर रही हूँ, मैंने जस्ट उसको खोल दिया और उसके सीड्स रिमूव कर दिए। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। ये बहुत अच्छा एरोमा इसके अंदर डेवलप करता है। यहाँ पे मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। हमारी चीनी जो है वो तकरीबन साफ़ है, तो इसमें इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं आई हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो हमने योगर्ट और मैदे का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड किया है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पिंचेस ऐड किए हैं, तकरीबन 4 to 5 पिंचेस मैंने ऐड किए हैं इसमें। और उसके बाद जो है वो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं यहाँ पे केचप की बॉटल मैंने ली है सिंपल, और उसके अंदर मैंने इस मिक्सचर को फुल करके हॉट ऑयल के अंदर जलेबियों को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये जलेबियाँ जो है वो बन रही हैं। अगर आप चाहें तो जो ट्रेडिशनल तरीका है कि किसी भी आप पॉलीथीन बैग के अंदर उसका आप नोज़ल बना के उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप कपड़े का मलमल के कपड़े के अंदर जो है वो पोटली बना के भी जो है वो जलेबियाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीका यूज़ किया है जो कि होममेड है और आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। और हर घर में केचप की बॉटल होती है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी जलेबी जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको हमने निकालते ही फटाफट डायरेक्टली जो है वो इसमें शुगर सिरप में डालना है। और जस्ट शुगर सिरप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो जलेबियाँ होंगी वो सॉगी हो जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको रोल किया है 5 to 7 सेकंड्स के लिए एंड देन मैंने इसको फिर निकाल लिया है। और इस निकालने के बाद आप कोशिश करें या तो इसको किसी वायर पे रख देंगे तो उससे जलेबियाँ बहुत देर तक जो है वो क्रिस्पी रहेंगी। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी जूसी जलेबियाँ जो है वो इस तरीके से रेडी हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जलेबियाँ कितनी क्रिस्पी बनी हैं और ये अंदर से कितनी जूसी हैं और कितनी थिन है। आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर। आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए आपकी जलेबियाँ जो है वो कैसी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।